कम से कम 50-60 लोगों को इस फैक्ट्री के ज़रिए से रोज़ी रोज़गार मिलेगा। ये चेयरमैन साहब का हम लोग बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस काम के लिए हम लोगों को चुना और हम लोगों का सपोर्ट किया। चेयरमैन साहब से एक अनुरोध किया कि इसको बनाकर सही तरीके से इसको डेवलपमेंट किया जाए, जिसके कारण से हम लोग को वक्फ बोर्ड की तरफ से इसको हामी मिला और ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। तो हमने लीगल प्रक्रिया के तहत उनको आईना की फैक्ट्री खोलने के लिए जगह प्रोवाइड किया और इससे ये कहा गया कि उसमें जब आईने की एक फैक्ट्री होती है तो उसमें 2500 लोगों को रोजगार मिलता है। ये उद्देश्य है कि ये प्रॉपर्टी का कैसे बेहतर इस्तेमाल हो और कैसे इसको रोजगार से जोड़ा जाए। नमस्कार, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम मौजूद है पटना सिटी सदर गली और आपको बता दें कि नादिर अली वक्फ एस्टेट के जरिए जो आईना फैक्ट्री को ज़मीन है वो मुहैया कराई गई है और आईना फैक्ट्री का जो काम है वो चल रहा है। बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो लगातार ये जो बोर्ड है वो लोगों की तरक्की के लिए काम कर रहा है, लोगों को ज़मीन मुहैया करा रहा है, जिससे काफ़ी लोगों का जो रोजगार सृजन है वो हो रहा है। यहाँ की जो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं और अंदर भी चलेंगे, अंदर भी चल करके हम जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि अंदर किस तरीके से इस आईना फैक्ट्री का जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं नादिर अली वक्फ एस्टेट के पास और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है और कई तरीके की चीज़ का जो निर्माण है, खास करके शीशे की अगर बात करें तो शीशे का जो निर्माण है वो किया जाना। मस्जिद की ज़मीन है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसका भी जो रिनोवेशन का काम है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ा जो काम है वो रोज़गार सृजन के तरफ इस एस्टेट का, और ये पूरी जो तस्वीर है वो देखिए कि किस तरीके से जो काम है वो यहाँ का चल रहा है। नादिर अली वक्फ एस्टेट के ज़रिए जो आईना फैक्ट्री है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे और यहाँ पर जो निर्माण कार्य है शीशे की वो यहाँ पर किया जा रहा है, उसकी तस्वीर यहाँ पर देखिए। जो कारीगर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और शीशे का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। नाम क्या है आपका? टिंकू कुमार। काम अभी क्या चल रहा है आपका? बस शीशा कटिंग कर रहे हैं। परिवार चल रहा है, रोजी रोजगार के लिए ये एक अच्छा माध्यम है। बहुत अच्छी बात है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो शीशे के लिए प्लाई का इस्तेमाल किया जाता है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी जो कटिंग है वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो रोजगार सृजन है, लोगों की तरक्की है, उसका जो पर्याय है वो बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड बना हुआ है और उसके अंतर्गत जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टीज़ है वो लोगों को दी जा रही है, किराए पर दी जा रही है, ताकि जो लोग हैं उनको रोज़गार मुहैया हो सके और जो अपनी रोजी रोटी है, अपना घर परिवार है, उसे चला सके। हमारे साथ तारिक मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि जो ज़मीन मुहैया कराई गई बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से, तो इनको कितनी जो सहूलियत है वो हो रही है। तो पहले जो फैक्ट्री थी हमारी बहुत पुराने ज़माने की बनी हुई थी और देख सकते हैं आप कि किस तरह हालात में है फैक्ट्री। कहीं पे प्लास्टिक है, कहीं पे टीने का करकट है। तो हम लोगों ने जब चेयरमैन साहब के सामने ये विषय रखा कि इसको सर मुरम्मत कराया जाए, काम करने में बहुत तकलीफ़ होती है, काफ़ी नुकसान होता है, तो उन्होंने फ़ौरन ये उस पर एक्शन लिया और इसको जो है डेवलपमेंट का काम शुरू करवाया। और इसमें बहुत तेज़ी से आप देख सकते हैं कि काम चल रहा है और जब फैक्ट्री पूरी फिर से इसकी छत ढलाई हो जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से काम होगा। जो पहले जो 25-30 लोग तो काम कर रहे थे, अब जो है जगह काफ़ी मिलेगा हमको, तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगा कि 50-60 लोग इसमें काम करेंगे। कम से कम 50-60 लोगों को इस फैक्ट्री के ज़रिए से रोज़ी रोज़गार मिलेगा। ये चेयरमैन साहब का हम लोग बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने
इस काम के लिए हम लोगों को चुना और हम लोगों का सपोर्ट किया। दानिश हमारे साथ मौजूद है। दानिश, आपसे समझना चाहेंगे जो डेवलपमेंट का काम है इस आईना फैक्ट्री का, वो किस तरीके से चल रहा है और शिया वक्फ बोर्ड ने जो कुछ भी किया उसका कितना असर, उससे कितना जो फ़ायदा है वो आप लोगों को मिला? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष इरशाद अली आज़ाद सर हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया हम लोग अदा करते हैं कि जिस तरह से आपने देखा कि ऑलरेडी पहले से यहाँ वीरू का यहाँ तारिक अनवर जो है उर्फ वीरू का यहाँ आईने का कारखाने का काम चल रहा था, जिसके कारण काफ़ी खास्ता हाल में था, जिसके कारण सही से ये था नहीं, जिससे आदमी खुल के काम करना चाह रहा था, जिसके लिए तारिक अनवर साहब ने और हमने मिलकर चेयरमैन साहब से एक अनुरोध किया कि इसको बनाकर सही तरीके से इसको डेवलपमेंट किया जाए, जिसके कारण से हम लोग को वक्फ बोर्ड की तरफ से इसको हामी मिला और ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। आज हमने जायज़ा लिया था आईना फैक्ट्री का जो नादिर अली वक्फ एस्टेट है, और वहाँ पर हमने देखा किस तरीके से जो कामगार थे वो काम कर रहे थे, कई चीज़ों का जो कंस्ट्रक्शन था वो भी चल रहा था। बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं इरशाद अली आज़ाद, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से बोर्ड जो तरक्की की राह पर लेकर के लोगों को चल रहा है, कई लोगों का जो रोज़गार सृजन है वो हो रहा है। खुद हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद अली आज़ाद, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो आईना फैक्ट्री का हुआ है। इरशाद जी, जिस तरीके से हमने देखा और वहाँ लोग बता भी रहे थे कि किस तरीके से रोज़गार उनको मुहैया हुआ और किस तरीके से जब उन्हें ज़मीन मिली तो वो अपना परिवार पाल रहे हैं, कई जो वहाँ के पर लोग हैं, कारीगर हैं, वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है और किस तरीके से आपने मुहिम चलाई है। एक्ट अमेंडमेंट पे भी है कि आप किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को जिस प्लॉट में धर्मस्थल है उसको छोड़ करके आप उसको लीज पे 30 साल के लिए दे सकते हैं, 1 दिन से लेकर के 30 साल तक लीज दे सकते हैं। उसके अलग अलग प्रोविजन बनाए गए हैं। लगातार हम लोगों ने हिंदुस्तान पेपर में, दैनिक जागरण में पूरा परफॉर्मा बना करके भारत सरकार का दिया है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी का भी मोहर लगा। तो हमने लीगल प्रक्रिया के तहत उनको आईना की फैक्ट्री खोलने के लिए जगह प्रोवाइड किया, और इससे ये कहा गया कि उसमें जब आईने की एक फैक्ट्री होती है तो उसमें 2500 लोगों को रोजगार मिलता है। ये उद्देश्य है कि ये प्रॉपर्टी का कैसे बेहतर इस्तेमाल हो और कैसे इसको रोजगार से जोड़ा जाए। नादिर वक्फ स्टेट में हमने देखा कि जो इबादत खाना है उसका भी रिनोवेशन का काम चल रहा था, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? देखिए, वो पीछे साइड में बड़ा है, इस बात का हम लोगों ने बराबर ख्याल रखा है कि वो चीज़ें हो जाएंगी तो उसके लोकल लोग जो हैं, जो धार्मिक जो मजहबी चीज़ें हैं उसको करेंगे, मजहबी तौर तरीके से उसको करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि लगातार हम मजहबी और धार्मिक इसलिए कहते हैं कि बहुत सारी मेरी जगह है जिससे लोग जुड़े हुए, जैसे जिन्नाती मस्जिद है, इसमें मैक्सिमम हिंदू समाज के लोगों की जो वहाँ मज़ार है, आस्था है। हम लोगों ने इस बात का भी ख्याल रखा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मामले हैं कि ये पब्लिक के सहयोग से ये लगातार हम ये आपके माध्यम से प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो पब्लिक लैंड है, उसका हमेशा जिसने वाकिफ ने जो वक्फ किया है, जो दान करता है, उनकी बातों को और कानूनी बातों को हमेशा ख्याल रखा जाए और कैसे उसको रोजगार और शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इसी के तहत हम लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं और हमको लगता है कि आप लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, पब्लिक का ये सहयोग मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं इरशाद अली आज़ाद, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी से वो किस तरीके से पब्लिक के डेवलपमेंट में काम आ सकती है, उसके लिए लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। फिलहाल इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।